नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंच पाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। जनता को सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े, इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक सौगात प्रदेश की जनता को दी थी, जिसका नाम दिया गया आस, यानी कि ऑटो अपील सिस्टम। आज करीब 1.5 साल बाद इस सिस्टम के लाभार्थियों से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संवाद किया और इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को भी महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करीब 1.5 साल पहले आस नाम का एक कार्यक्रम शुरू किया था। एक सॉफ्टवेयर बनाया गया जिसका नाम रखा गया आस, यानी कि ऑटो अपील सिस्टम। इस सिस्टम को लागू करने का एक ही मकसद है ताकि जनता का काम आसानी से हो सके, प्रदेश के लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस सिस्टम के लाभार्थियों के साथ चर्चा की। आज मैं ऐसे सभी बंधुओं से बातचीत कर रहा हूं जिन्होंने हरियाणा सरकार की 663 योजनाएं और सेवाएं, इनका जो लाभ लेने के लिए किसी भी कार्यालय पर ऑनलाइन वो आवेदन करते हैं अथवा जा करके अपनी बात को आगे पहुंचा करके उनकी सेवाएं लेने का काम करते हैं, और उनको समय पर यदि वो सेवा प्राप्त नहीं होती तो पहले हमारा काम था उस दफ्तर में जाना, दरखास्त लेके जाना, दस्तावेज बनते थे, फाइलें बनती थी, लेकिन भटकना पड़ता था। इस सारी व्यवस्था से जब चिंता हुई तो हमें लगा कि इसका कोई एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि एक बार कोई उपभोक्ता अपनी बात को ले जाकर के अपना अप्लाई करे, ऑनलाइन करे अथवा अपनी कागज की एप्लीकेशन देकर के आए, उसके बाद उसकी चिंता नहीं होनी चाहिए, वो काम अपने आप हो। और इस व्यवस्था को बनाने के लिए एक नया कार्यक्रम हमने चलाया और एक सॉफ्टवेयर बनाया। उस सॉफ्टवेयर का नाम था ऑटो अपील सिस्टम, अर्थात आस। और ये आस का काम हमने जिम्मे लगाया। जो हमारा राइट टू सर्विस कमीशन है, ऐसे राइट टू सर्विस कमीशन जो हमको सेवाओं का जो एक ऑर्गन बना हुआ है, जो सरकार ने बनाया है, ऐसे कमीशन के जिम्मे काम लगाया। तो उन्होंने एक सिस्टम के माध्यम से जितने दिन में सेवा मिलनी चाहिए, अगर उस समय तक नहीं मिली तो बाद में अपने आप उसकी प्रथम चरण की अपील वो चली जाएगी, और अगर 30 दिन के अंदर वहां भी उस समस्या का हल नहीं हुआ तो अपने आप द्वितीय अपील के लिए वो उससे ऊपर के अधिकारी के पास चली जाएगी, और अगर 2 अपील में भी वो काम नहीं होता तो अपने आप ऑटोमेटिकली वो आयोग के पास चला जाएगा। तो एक इस प्रकार की सिस्टम बनाया गया, और इसमें से मुझे बड़ी खुशी है आपको बताते हुए कि जब से ये सिस्टम लागू किया है, 1 सितंबर 2021 को ये सिस्टम शुरू किया था और लगभग इसको 1.5 साल से ऊपर समय हुआ है। इस 1.5 साल में, और मैं बहुत हैरान हो रहा हूं कि 6,54,000 अपीलें वो अपने आप बिना किसी के अपील किए भी 6,54,000 अपीलें हुई, और जिसमें से 6,10,000 अपीलों को और सुन लिया गया है। उनके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई कर दी गई है, या तो आपका काम पूरा हो गया है, और अगर काम मान लो नहीं होने वाला है तो चाहे वो रिजेक्ट भी हुआ हो, लेकिन टाइम के अंदर आपको उसका जवाब मिला है। और इसके लिए कई जगह तो दोषी अधिकारी उनको वार्निंग भी दी गई है, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी लिखा गया है, और कईयों के ऊपर तो आर्थिक दंड, फाइन भी किए गए हैं। तो इस प्रकार से इस सिस्टम को जो शुरू किया है, और आज ऐसे 6,10,000 लोगों में से मैंने अपने कुछ साथियों को कहा कि कुछ लोगों से मेरी बात कराइए। तो आप ऐसे लोग हैं जिनके समय पर बिल जो है वो नहीं मिला है, किसी को पावर का बिल मिला नहीं है, पावर का बिल मिल गया तो आप भुगतान करने गए, वहां आपको कठिनाई आई है, कहीं आपने भुगतान कर दिया लेकिन उनके खाते में ही जमा नहीं हुआ है, कहीं आपके खिलाफ
कोई ना कोई ऐसे ही अनाप शनाप पैसा वो जो लगा के रख दिया गया है, आप बिल ठीक कराने गए, आपका बिल समय पर ठीक नहीं हुआ है। इसी प्रकार से WCD का जो कुछ शिकायतें हैं उसमें भी कुछ लोगों को आपके माध्यम से मैं बात कर रहा हूं, कुछ लोग बैकवर्ड क्लास के, शेड्यूल कास्ट के, उनके जो वजीफे मिलने होते हैं, स्कॉलरशिप मिलनी होती है, उसके कारण से कई प्रकार की जो कठिनाइयां हैं वो आपको आई हैं। लाडली जो सोशल सिक्योरिटी अलाउंस है, लाडली का जो पैसा मिलता है वो हमको योजना में पैसा नहीं मिला है। किसी को बेटी के विवाह के ऊपर शगुन मिलता है, वो समय पर नहीं मिला है। तो ऐसी सारी योजनाओं को यानी समय पर मिल जाए, इसलिए ये आम जो सिस्टम है, आज सिस्टम है, इसको लागू किया गया है। और इसके अंदर कुल मिलाकर आज जो आज सिस्टम पर आ गए हैं 33 विभागों के और 384 जो सेवाएं हैं, ये जो है इसके ऊपर ऑनलाइन ये आ गई है। इसके लिए हमने एक फोन नंबर भी जारी किया है, आपके पास जरूर वो होगा। उस फोन नंबर को भी मैं आपको बता देता हूं, 0172, चाहे तो आप लिख लें 0172 3968 400। इस पर आप अपनी फोन करके और किसी प्रकार की जो अपील है, यदि ऑटो अपील आपकी नहीं भी गई है, क्योंकि बहुत से विभाग ऐसे हैं जिनके भी ऑटो अपील सिस्टम पर वो विभाग नहीं आए हैं, ऐसा भी काम अगर आपका नहीं हुआ है तो इस पर आप जाकर के सीधी अपील भी दायर कर सकते हैं और निश्चित समय के ऊपर आपको जो उसका ये लाभ मिलने वाला है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि हमने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से सेवा भाव के साथ काम करने की अपील की है। प्रदेश के सभी लोग हमारे परिवार के ही सदस्य हैं और सभी परिवार के लोगों की सुनवाई तभी हो सकती है जब हम सेवा भाव से काम करेंगे। हम तो कुल मिलाकर अपने शासन में सारा, चाहे वो हमारा अधिकारी वर्ग है, चाहे हमारे कर्मचारी वर्ग है, उनको हमेशा एक बात कही है कि सेवा भाव से ही काम करना चाहिए। किसी को जगह जगह भटकना नहीं चाहिए, उसको ना पड़े, और प्रोएक्टिव होकर के आगे बढ़ करके और हम लोगों की सेवा करें। क्योंकि हमने एक बात की घोषणा की है कि हरियाणा का ये 2 करोड़ और 85 लाख जो सदस्य हैं, जो नागरिक हैं, ये सब हमारे अपने परिवार के सदस्य हैं और अपने परिवार में किसी को इतनी तकलीफ है, उसकी सुनवाई न हो तो आखिर ये हमारा दायित्व भी हम नहीं निभा पाएंगे। इसलिए हर किसी की सुनवाई होनी चाहिए और वो तभी हो सकती है यदि हमारे अधिकारी और कर्मचारी उस सेवा भाव से काम में लगेंगे। तो सेवा भाव से काम करने का परिणाम ये है कि हर किसी को यानी उसको एक आनंद आएगा, हर किसी का जीवन सुखी होगा और उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है, उसका जो संतोष का जो एक लेवल है, तो संतुष्टि उसकी बढ़ेगी और संतुष्टि बढ़ेगी तो समाज सुखी होगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि दुनिया में एक देश ऐसा भी है जो अपने यहां अलग अलग प्रकार के जो इंडेक्स होते हैं, उस इंडेक्स को नापने का उसकी विधि उन्होंने एक नए प्रकार से बनाई है कि हमारे यहां लोगों का हैप्पीनेस इंडेक्स क्या है। भूटान वो देश है जो हैप्पीनेस इंडेक्स को नापता है। हम भले ही इंडेक्स पड़े रहते हैं कि हमारे यहाँ जो शेयर मार्केट है इंडेक्स क्या है, प्राइस इंडेक्स क्या है, अथवा जो हमारे जो कमजोरियां हैं, कमियां हैं, वो कितने आंकड़े कम ज्यादा हो गए हैं, कितने एक्सीडेंट हो गए हैं, इसी का इंडेक्स नापते रहते हैं। और भूटान अपने नागरिकों का हैप्पीनेस इंडेक्स वो नापता है। बहुत बड़ी बात है। हम भी यहाँ ईज ऑफ लिविंग, इस नाते से लोगों का जीवन कैसे सरल हो, उस प्रकार के काम को हम कर रहे हैं। और इस काम में हमारा जो सेवा का अधिकार आयोग, ये जो आयोग बना है, इस आयोग के नाते से बहुत बढ़िया काम भी किया जा रहा है। और हम हमेशा समय पर कैसे काम हो, वो केवल एक विभाग नहीं तो जितने भी विभाग सरकारी हैं उनका सबका काम समय पर हो। और समय पर हो यानी यहां तक भी हमारी आगे की योजना है कि आखिर अपील करने का मौका ही क्यों मिले। अपील तो तब की जाती है जब पहले चरण पर समय पर काम नहीं होता। हम व्यवस्थाएं अपील करने तक न जाए, अपील मुक्त ये हमारी शासन व्यवस्था बने, तभी वो दिन की इंतजार है जब हर किसी का काम जो समय तय किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये बताया कि वो चाहते हैं कि अपील मुक्त शासन हो, अपील करने का मौका ही जनता को ना मिले। पहले चरण में ही जनता का काम हो जाना चाहिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अलग अलग विभागों के काम की समयावधि भी बताई। बहुत से विभागों के समय ये तय किए गए हैं कि कितने समय में कौन सा काम होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए अगर एजुकेशन के नाते से हमको कोई इनकम सर्टिफिकेट चाहिए तो 15 दिन के अंदर उसका इनकम सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। बैकवर्ड क्लास का सर्टिफिकेट 7 दिन के अंदर मिलना चाहिए। हालांकि
परिवार पहचान पत्र के अंतर्गत अब बहुत सी सेवाएं ऐसी भी की जा रही हैं कि आप एक क्लिक पर भी अपना ये सर्टिफिकेट प्राप्त कर पाएंगे। वो व्यवस्थाएं जब होंगी तो ऑनलाइन ऑटोमेटिक होंगी, जब तक वो नहीं होती हैं तो हमारे अप्लाई करने के लिए जितना समय बताया गया है उसके अंदर वो सेवा मिलनी ही चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर हमारा मकान अगर मरम्मत के लिए हमको योजना का लाभ चाहिए तो डॉक्टर अंबेडकर नवीनीकरण योजना 60 दिन के अंदर उसका पैसा हमको मिलना चाहिए। किसी को चरित्र प्रमाण पत्र बनाना है तो 21 दिन के अंदर उसका समय अवधि तय की गई है। डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना, इसका जो हमको लाभ मिलना है वो 45 दिन का मिलना ही चाहिए। शेड्यूल का सर्टिफिकेट 7 दिन के अंदर सर्टिफिकेट बने। हमारा जो रेजिडेंट सर्टिफिकेट जो है वो 7 दिन के अंदर बने। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, इसके लिए 30 दिन तय किए गए हैं। इसी प्रकार जो हमारी इंडस्ट्री है एमएसएमई, उस पर जो फ्रेट असिस्टेंट यानी उसको जो किराए की सहायता की स्कीम है उसके लिए भी 44 दिन अधिकतम ये हमने रखे हैं ताकि उसका समय पर उसको भुगतान हो। इसी प्रकार जो हमारा कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग वर्कर का जो बच्चे हैं उनको जो सहायता मिलती है शिक्षा की, उसमें भी 90 दिन का अधिकतम समय जो रखा गया उसको मिलना है। लाडली सोशल सिक्योरिटी अलाउंस में 60 दिन का समय हम अपना विभाग जो है वो देगा। इसी प्रकार आपकी बेटी हमारी बेटी, ये भी 30 दिन के अंदर और उसको ये लाभ मिलना चाहिए। मैं बहुत लोगों से समय समय बात करता रहता हूं, तो इस नाते से मुझे कुछ ऐसे भी जानकारियां मिली, ऐसे उदाहरण मिले जिनको इन सब चीजों का बहुत बड़ा लाभ हुआ। अभी पिछले दिनों गुरुग्राम की सबिहा फरहत, इनकी जो जानकारी मुझे मिली है 15 अक्टूबर को, और इन्होंने अपने यहाँ एक फाइल जो कंप्लेंट थी, बिलिंग की कंप्लेंट, उसकी फाइल, उसकी जो अपील जो है वो फाइल की, और उसके बाद डिपार्टमेंट के माध्यम से उनको 25/11 को और उनका जो शिकायत का निवारण ये हो गया मात्र 1 महीना 10 दिन यानी 40 दिन के अंदर उनकी समस्या का हल हुआ। इसी प्रकार करनाल के रामपाल शर्मा हैं, जिनको ओल्ड एज सम्मान पेंशन जो दी जा रही है उनकी पेंशन बनी नहीं, और उसको बाद में हमारे हमारे जो डिपार्टमेंट ने उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दी उनकी एप्लीकेशन। लेकिन जो कमीशन है, कमीशन के पास जो उनकी अपील गई तो उन्होंने उसको 1 महीने के अंदर अंदर रिजॉल्व करके और उसका जो उसकी जो पेंशन है उस व्यक्ति की बांध दी गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के विकास के लिए लगातार प्रयासरत हैं और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की यही कोशिश होती है कि प्रदेश की जनता के लिए हर काम आसान किया जाए। इसीलिए करीब 1.5 साल पहले इस ऑटो अपील सिस्टम की शुरुआत की गई थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल समाज में बदलाव के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। समाज खुशहाल हो, प्रकृति और संस्कृति की भी संभाल हो, इसके लिए भी मुख्यमंत्री कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। समाज की खुशहाली और समाज में बदलाव के लिए युवा और छात्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, ये बात भी मुख्यमंत्री बखूबी जानते हैं। और शायद इसीलिए हाल ही में चंडीगढ़ में हुए एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने छात्रों के सोशल एक्सपोजर पर चर्चा की और छात्रों के लिए खास संदेश भी दिया। भले ही तकनीक, नवाचार और बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में हमारे विश्वविद्यालय वैश्विक स्तर पर अत्यंत आधुनिक हो गए हैं, परंतु सांस्कृतिक तौर पर हमारे मूल्यों के मूल में भारतीय तत्व ही होने चाहिए, ये कहना है हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय का। हाल ही में निजी विश्वविद्यालयों के कुलपति और कुलसचिवों की 1 दिवसीय बैठक हुई थी, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी शिरकत की। और इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने छात्रों की मैन पावर के इस्तेमाल पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने छात्रों के सोशल एक्सपोजर पर भी अपने विचार प्रस्तुत किए। मुख्यमंत्री ने राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों के कुलपति और कुलसचिवों के साथ आयोजित बैठक के दौरान ये कहा कि CSR फंड खर्च करने के लिए शिक्षा एक बेहतर क्षेत्र है। इसके लिए एलुमनी मीट को एक रोल मॉडल बनाया जाए।
यदि एलुमनी मीट रोल मॉडल बनता है तो डोनेशन के लिए वो स्वयं इसके पहले प्रतिभागी होंगे। इसलिए विश्वविद्यालयों को आत्मनिर्भर बनना है। उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षाविद अपने ज्ञान को अपडेट करते रहें और उसका सदुपयोग भी करें। विश्वविद्यालयों से संबद्ध कॉलेजों की रैंकिंग पर भी पूरा ध्यान रखा जाए। कॉलेज के विद्यार्थियों की मैन पावर का कई प्रकार के होने वाले सर्वे में उपयोग करें। यूनिवर्सिटी में अलग से सोशल एक्सपोजर होना चाहिए। विद्यार्थियों को पर्यावरण के क्षेत्र में पौधे लगाने एवं अन्य सामाजिक कार्यों के लिए एकेडमिक मार्क्स अलग से दिए जाएं। हमें सर्वे बहुत होते हैं, उस सर्वे में हमारे पास कितनी पावर है, कितनी फोर्स है, जो मैन पावर है, इस मैन पावर का सोशल एक्सपोजर के नाते उपयोग करिए। खाली 3R एजुकेशन, रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक, इससे भला नहीं होगा स्टूडेंट का भी। उसका सोशल एक्सपोजर होना चाहिए और उस सोशल एक्सपोजर में उसकी इच्छा बढ़े, इसलिए कुछ उसको एकेडमिक उसके अंदर भी कुछ दे दीजिए, उसको मार्क्स दे दीजिए कि 2% नंबर आपको इस बात के मिलेंगे, 5% इस बात के मिलेंगे। एक कौन सी फ्रांस की कहाँ की यूनिवर्सिटी है, वो अपने बच्चों को साल में पौधे कितने लगाए उसके 10% मार्क्स हैं एनवायरमेंट के लिए। केवल वहां बच्चे हमारे यूनिवर्सिटी में आकर के और लेक्चर सुनेंगे और पढ़ेंगे, लाइब्रेरी में बैठेंगे और बाद में और समय मिलेगा तो यूनियन बना करके झंडा उठाएंगे, मुर्दाबाद जिंदाबाद करेंगे, क्या निकलने वाला इससे? तो आप इस ओर बढ़िए। हो सकता है सब जगह सफलता ना मिले, कुछ जगह मिलेगी, लेकिन दीज आर न्यू एरियाज वेयर यू शुड एंटर। सर्वे में जैसे आजकल हम परिवार पहचान पत्र का एक ऐसा सर्वे बन गया है कि इस सर्वे का रेगुलर हर साल हर महीने हम चाहेंगे कि हम 72 लाख परिवारों तक बार बार जाएं। कभी किसी सोशल प्रॉब्लम को लेके जाएंगे, कभी रोजगार को लेके जाएंगे, कभी इनकम को लेके जाएंगे, कभी उनके सजेशंस लेने के लिए जाएंगे, कभी उनकी सहायता के लिए जाएंगे, कभी वो किसी स्कीम की सहायता उन्होंने ले तो लिए लेकिन मिल रही है कि नहीं मिल रही है, उससे सेटिस्फाइड है कि नहीं है, देयर सेटिस्फेक्शन लेवल ये क्या है। समाज का एक हैप्पीनेस इंडेक्स अगर खड़ा करना है तो आपको हर व्यक्ति को टच करना होगा। हमारा बहुत बड़ा कार्यक्रम है और इसके लिए भी करोड़ों रुपया लगेगा, सरकार का लगेगा, तो आप खींचो उसमें से। आज की डेट में 20 रुपया प्रति परिवार केवल परिवार पहचान पत्र में कोई करानी है, कोई एडिटिंग करानी है, कोई चीज उसमें जुड़वानी है, 20 रुपया एक परिवार की एक एंट्री का दे देते हैं कंप्यूटर वाले को, करोड़ों रुपया जा रहा है उसमें। तो अपनी मैन पावर को इस नाते से एक्सपोजर भी होगा और यूनिवर्सिटी भी है वो अपने पैरों पर खड़ी होगी, इस ओर जरूर अपने को बढ़ना चाहिए। हमने अभी परिवार पहचान पत्र में ही एक नया आयाम शुरू किया है पिछले 2-3 महीने से। उसमें सारे सब सिटीजन को 2,87,00,000 हैं, 6 भागों में बांटा है एज ग्रुप के हिसाब से। 0 to 6 एज ग्रुप, इसको WCD डिपार्टमेंट संभालेगा, हर बच्चे को ट्रैक करेगा। 6 से 18 वर्ष स्कूल एजुकेशन, हर बच्चे को ट्रैक करेंगे, कौन बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा तो क्यों नहीं पढ़ रहा है, ताकि जीरो ड्रॉप आउट की व्यवस्था हम स्कूल एजुकेशन विभाग से करा सकें। और अगला ग्रुप जो है आपके जिम्मे है 18 से 25। 18 से 25 का कोई भी सिटीजन हरियाणा का क्या कर रहा है, ये जानकारी हायर एजुकेशन ग्रुप को चाहिए। इसका सर्वे वैसे शुरू हो गया है, जी सारा प्रोग्राम कभी समय मिल जाए तो आज बेशक रखना दिन में, आज या कल, लेकिन इसमें हर एक को ट्रैक करना है। क्या वो पढ़ाई करके हायर एजुकेशन में पढ़ रहा है, कहीं प्रोफेशनल कॉलेज में पढ़ रहा है, कहीं विदेश चला गया क्या, या कोई व्यवसाय करना शुरू किया क्या, या कहीं स्किलिंग के कोर्स में कहीं उसने भाग लिया है क्या, या फुल टाइमर स्पोर्ट्स पर्सन बन गया है क्या, और या फिर कुछ नहीं कर रहा, घर खाली बैठा, उसने एक लिस्ट बनवा रखी है अनएम्प्लॉयड पर्संस की, बेरोजगार। इसमें भी 25 साल तक भी हैं, 25 से ऊपर भी हैं, 25 साल तक भी। लेकिन क्या हम ऐसे बच्चों को कॉलेज में लाकर उनकी रुचि के हिसाब से और उनके एजुकेशन लेवल के हिसाब से उनको पढ़ाने के लिए निकाल सकते हैं, ला सकते हैं? जैसे ये बताया कि अभी हमारा 31% हायर एजुकेशन में पार्टिसिपेशन है, हमने टारगेट रखा 40% का। और मैं समझता हूं कि अगर इनको हम डोर टू डोर जा करके एक एक व्यक्ति को, क्योंकि सूची लिस्ट हमारे पास है, आपको लिस्ट में नहीं जाना, हमारे पास लिस्ट है कि 18 से 25 के इतने लाख परिवार हैं, इतने लाख नौजवान हैं,
और मैं रफ आइडिया बता देता हूं, एक साल में लगभग 3-3.5 लाख परिवार होते हैं। तो 18 से 25 यानी 7 साल, 7 साल में ये 22 लाख 24 लाख नौजवान बैठेंगे। तो ये 22-24 लाख बच्चों को मैन टू मैन, वन बाय वन ट्रैक करके उनको ढूंढो, और जिसमें जो क्षेत्र काम कर रहा है, यानी जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज जहां काम कर रहा है, उसी का एरिया उनको कमांड एरिया बना दो उसका, ये कमांड एरिया आपका है और ये लिस्ट पकड़ो। उनको डोर टू डोर पूछना नहीं है जाके कि अच्छा आपके यहाँ 18 से 25 का कोई है, नहीं। हमारे पास पता है कि आपके घर में ये दो नौजवान 18 से 25 के हैं, दोनों क्या कर रहे हैं। उससे पहले अपनी ट्रैकिंग कर लो कॉलेज में, स्कूल में, या कॉलेज या अपना यूनिवर्सिटी में, कि हमारे यहाँ कितने हैं। इंटीग्रेशन उसकी एक डाटा के साथ करना ये बहुत जरूरी है, और अगर कर देंगे बहुत बड़ा भला इस वर्ग का 18 से 25 वालों का कर पाएंगे। बता दें, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल नई शिक्षा नीति के तहत कई बार ये बात कह चुके हैं कि नई शिक्षा नीति समाज के लिए गेम चेंजर है। पीएम मोदी ने बड़े गहन विचार विमर्श के बाद इसे लागू किया। बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल समाज में बड़ा और सार्थक बदलाव लाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। आजाद होने के बाद कई बार शिक्षा नीतियां बनी हैं। 1984 या 86 के समय एक शिक्षा नीति बनी थी, उसके बाद आज 2020 में शिक्षा नीति बन रही है। लेकिन इस समय विचारों के परिवर्तन करने वाले ऐसे श्रेष्ठ पुरुष सामने आए हैं, जिन्होंने एक दिशा दे करके हमारी शिक्षा कैसी हो इसकी ओर आगे बढ़ाया है। केवल साक्षरता ही नहीं, तो इस शिक्षा के साथ राष्ट्रीयता है, नैतिकता है, ठीक है, संस्कार भी है, रोजगार भी चाहिए। आखिर शिक्षा का हेतु रोजगार भी है, उसके लिए टेक्नोलॉजी भी चाहिए, ये सब चीजें चाहिए। इन सब की दिशा देने के लिए जो नई ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई है, इसके लिए मैं, जिन्होंने भी इसमें योगदान किया, क्योंकि बहुत बड़ी संस्थाओं को इसमें एक प्रकार से परामर्श लिया गया, आम जनता से भी परामर्श लिया गया, शिक्षाविदों ने तो यानी परामर्श दिया ही दिया। और लगातार कई वर्षों के इस अभ्यास के बाद ये जो हमारी शिक्षा नीति बनी है, 2 लाख लोगों से भी इसका एक प्रकार से परामर्श लेने के बाद इस शिक्षा नीति को आगे बढ़ाया गया। हमको अपनी शिक्षा नीति में सभी लोगों को मिलकर, चाहे वो शिक्षा शास्त्री हैं, अध्यापक हैं, बुद्धिजीवी हैं, गणमान्य व्यक्ति हैं और आम जनता है, इन सबको मिल करके एक विचार मंथन करके जो ये नीति बनाई गई है, इसका पालन करना चाहिए, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। शिक्षा नीति बन गई है, अब हम प्रदेश सरकार के नाते या हमारी इतनी बड़ी जो फौज है, जो शिक्षाविद हैं, जिन लोगों को इस विषय को आगे लेके चलना है, बढ़ना है, इनको अपने लेवल पर सबको उसको कैसे लागू करना है, इसके लिए प्रयत्न करने चाहिए। लागू करने के लिए कई बैठकें हो चुकी हैं विभाग की ओर से, आप सब लोगों से मिलकर के, और जो उसमें से एक विषय निकल करके आया हरियाणा के अंदर, मैं आप सबको बधाई देता हूं कि बड़ा उत्साह है कि हम इसको कैसे लागू करें। उसी में से एक निर्णय लिया है कि हम अपनी इस शिक्षा नीति को, जो देश भर के अंदर तो लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक लागू करेंगे, हरियाणा के लोगों ने सबने मिलकर तय किया कि हम इसको 2025 तक लागू करेंगे। और मुख्यमंत्री बखूबी जानते हैं कि छात्र और युवा शक्ति को अगर सही रास्ता दिखा दिया जाए और उसका उसे फायदा भी मिले, तो समाज में जल्द ही वो परिवर्तन देखने को मिलेगा जिसकी जरूरत है। चलिए, हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़।